क्योंकि ये 5 गलतियाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। एंड मेक श्योर कि आप ये नहीं करेंगे और आप नेट जेआरएफ निकाल कर लेकर आएंगे। एंड हो सकता है कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेकर आ सकते हैं। भाई ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ में तो बथेरी पॉलिसी पड़ी है। अब ये कौन सी पॉलिसी आ गई है? ये है डिजिटल होर्डिंग पॉलिसी। ठीक है, ये एक और पॉलिसी है जो आप सब करते हो, डिजिटल होर्डिंग पॉलिसी, यानी कि कलेक्टर्स पॉलिसी। इसका मतलब होता है जो मिल जाए लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। अपना टाइम पैटर्न के हिसाब से आप अपनी मर्जी से पढ़ते हो और अपनी मर्जी से सोते हो, यही करते हो। और एग्ज़ाम का जो टाइम पीरियड है वो होता है आपका 9 AM टू 12 PM, ऐसा ही होता है, बताना ज़रा। और एक फर्स्ट शिफ्ट होती है और आपकी एक सेकंड शिफ्ट होती है, वो 3 to 6 PM होती है। यस और नो? अगर आप इसमें से किसी भी टाइम पीरियड पे सो रहे हो, अब से सोना बंद कर दो। बताऊं क्यों? क्योंकि इस आदत से आपको आदत लग जाएगी इस टाइम पे नैप लेने की। करो, लेकिन ये बात आपको किसी ने नहीं बताई। डिसीजन ट्रैप्स पढ़े हैं, मैंने पढ़ाए हैं आपको, इवन क्रैश कोर्स में भी पढ़ाए हैं। ठीक है, आपको ऐसा ही हुआ था जून वाले एग्जाम में, बस गलती यही थी। नोट्स बनाने के लिए ब्लर्टिंग टेक्निक क्या होती है? हर रोज आप यहाँ पे टाइटल लिखो कि आप क्या पढ़ रहे हो, या जब भी नया टॉपिक पढ़ रहे हो यहाँ पे डेट लिखो कि आज ये डेट है। ठीक है, इससे आपका रहेगा कि हाँ आज ये मैं कर रहा हूँ। और ब्लर्टिंग का मतलब राइट डाउन एवरीथिंग दैट यू कैन रिकॉल अबाउट द टॉपिक। ठीक है, ये वाला। इसका मतलब ये होता है कि आप सब कुछ वो लिख दीजिए जो आपको रिकॉल हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि थ्योरियाँ भरनी है, क्योंकि ये भरने के लिए तो मैंने बुक लिखी हुई है, ये मैंने लिखा हुआ है। आपको क्विक वे में ये रिकॉल कर लेना चाहिए एट अ टाइम, लास्ट मोमेंट में, कि भाई आज मैंने इसमें ये पढ़ा। अगर उसमें कोई लर्न करने वाली चीज़ है तो जैसे कि कुछ ईयर याद करने वाली चीज़ें होती हैं वो लिख ली। गलती ये है कि टेस्ट तो दे दिया, उसके बाद अपना स्कोर को एनालाइज ढंग से नहीं करते। बस इसकी सभी कोर्सेज के अंदर टेस्ट सीरीज है और ओनली टेस्ट सीरीज का जेआरएफ सक्सेस वाला भी है, और मेरी एक टिक के बैठ के पढ़ने वाली बुक भी है। ठीक है, जो है क्वेश्चन बैंक। जितने भी टॉपर्स रहे हैं सब ने बताया है कि नफ क्लासेस की एक क्वेश्चन बैंक से वो जरूर पढ़ना होगा। इस 60-40 रूल। ठीक है, अब ये सुन लो, 60-40 रूल। आपको पेपर 1 को भी टाइम देना है और पेपर 2 आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको भी टाइम देना है। हाँ, तो फिर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। मेक श्योर कि आप लोग भी इन सब की तरह चमक सकते हो, इधर ऑल इंडिया रैंक लेके आ सकते हो। और ऑल इंडिया रैंक 1 के मार्क्स देखे हैं, कितने अच्छे मार्क्स हैं? क्या आप लेके आ सकते हो इतने अच्छे मार्क्स?